बंधुओं, इतिहास की किताबों में हमको पढ़ाया गया कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दौड़ते हुए घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। क्या आपको लगता है कि एक सेनापति जिसने 11 साल की आयु में पहली बार घोड़े की सवारी की और अनगिनत लड़ाइयाँ घोड़ों पर सवार होकर लड़ा, वह दौड़ते हुए घोड़ों से गिरकर मर सकता है? ये सब झूठ है। जो सत्य कथा है वो हम आपको बताते हैं। बंधुओं, इतिहास साक्षी रहा है कि मेवाड़ी मिट्टी से, मेवाड़ी प्रतिष्ठा से जिसने भी टकराने की कोशिश की, उसे अपने अहंकार के साथ चूर चूर होना पड़ा है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपूताना पर हमला किया तो किसी कारणवश कतिपय कारणों से मेवाड़ के साथ हुए युद्ध में वह मेवाड़ के राजकुमार करण सिंह को छल और कपट के हिसाब से बंदी बना ले गया। लूटी गई संपत्ति और राजकुमार के साथ वह राजकुमार के घोड़े सुब्रत को भी लाहौर ले गया। लाहौर में करण सिंह ने भागने की कोशिश की लेकिन इस प्रक्रिया में करण सिंह सफल नहीं हुए और पकड़े गए। कुतुबुद्दीन ने उनका सिर काटने का आदेश दिया और अपमान को बढ़ाने के लिए मृत राजकुमार के सिर को गेंद के तरह इस्तेमाल करते हुए पोलो मैच खेलने का आदेश दिया। सिर काटने वाले दिन कुतुबुद्दीन सुब्रत पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। अपने स्वामी करण सिंह को देखते हुए घोड़ा बेकाबू होकर उछलने लगा, जिससे कुतुबुद्दीन घोड़े से गिर पड़ा और सुब्रत ने गिरे हुए कुतुबुद्दीन पर जोरदार लात मारी। छाती और सिर पर घातक खुरों से किए गए शक्तिशाली प्रहार प्राणघातक साबित हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक की मौके पर ही मौत हो गई। सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। सुब्रत करण सिंह की ओर भागा और उसके बाद मची अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए राजकुमार करण सिंह कूद पड़े और अपने वीर घोड़े पर सवार हो गए, जिससे तुरंत ही वह घोड़ा दौड़ना शुरू कर दिया और अपने जीवन की सबसे कठिन दौड़ आरंभ कर दी। लगातार 3 दिनों तक दौड़ने के बाद अंत में सुब्रत मेवाड़ राज्य के द्वार पर जा पहुंचा। जब राजकुमार काठी से उतरे तो सुब्रत मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। करण सिंह ने प्यार से घोड़े के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन जब सुब्रत जमीन पर गिरा तब करण सिंह चौंक गए। शक्तिशाली घोड़ा अपने मालिक को बचाने में सफल रहा और मरने से पहले उसे सुरक्षित स्थान अपने राज्य तक पहुंचा पाया। हमने चेतक के बारे में पढ़ा, महाराणा प्रताप के वीर प्रतापी हाथी राम प्रसाद के बारे में पढ़ा, लेकिन सुब्रत की कहानी वफादारी से परे है। इस तरह के तथ्य तथा हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कभी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते। हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह नाम भी नहीं सुना होगा, इसीलिए यह इतिहास में दफन हो चुका। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।